की वर्कशीट नंबर 172। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, लिखा है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी ने पाठ को जो हमने पढ़ा था स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बात बताकर बहुत खुश होता था। यानी जब हमारे मन में जो बात हो हम किसी के साथ शेयर करें, खास तौर से मम्मी पापा या दादी दादा या फिर अपने भाई बहन के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना ना रहा था। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे खुशी का ठिकाना ना रहा था, यानी कि ये इसका मतलब हो गया, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक, तो लिखा है यहाँ खुशी का ठिकाना ना रहा, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। ठीक, अब यहाँ लिखा मुहावरे का प्रयोग करते हुए अधिक रोचक और आकर्षित हो जाती है। यानी अगर हम कोई बात है उसे हम सिंपल वे में कहेंगे तो वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अच्छी जब हम उसको मुहावरों के इस्तेमाल से करते हैं तब हमें वो लगती है। ठीक, तो अब नीचे आपको दिया गया है कि आपको इसी तरह से कुछ मुहावरे दिए जाएंगे, उन्हें बनाना है और उसके साथ प्रयोग करना है। जैसे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो लिखा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए व उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो जैसे लिखा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना यानी जो चीज़ बहुत कम दिखे। ठीक, तो लिखा है जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है वह तो ईद का चांद हो गया है। यानी जब से उसने कहीं और दुकान खोल ली तब से वो ईद का चांद हो गया है, यानी कभी कभी दिखता है। इसी तरह लिखा आँख का तारा होना। आँख का तारा होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यारा होना। उसके बाद लिखा है दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है गुस्सा आ जाना। उसके बाद लिखा है घी के दिए जलाना, ये होता है बहुत ज़्यादा खुशी मनाना। ठीक है, तो अब इन तीनों का हमने मुहावरा तो पढ़ लिया क्या होता है। अब चलिए इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला आपका था आँख का तारा होना, तो आप लिखेंगे मेरी बेटी मेरी आँख का तारा है, या मैं अपने पापा की आंखों का तारा हूँ। तारा मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक, उसके बाद लिखा है गुस्से के कारण पापा के दांत खट्टे हो गए। यानी जब पापा को गुस्सा आया, दांत खट्टे होने का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि हमारे दांत खट्टे हो जाएंगे। दांत खट्टे का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ठीक है, खुशी के कारण बुआ जी ने घी के दिए जलाए। यानी जब मैं पास हो गई, बुआ जी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो उन्होंने घी के दिए जलाए। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, नाक में दम करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। नाक हमारे शरीर का अंग है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ बताया गया है कि नाक या शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ और मुहावरे भी हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक में है। तो आपको उनका उपयोग करना है, उनको लिखना है और उनसे एक वाक्य भी बनाना है। तो चलिए करते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ लिखा पेट में चूहे दौड़ना। तो क्या लिखा भूख के कारण स्वामी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अब इसी तरह से आपको 5 मुहावरे और बनाने हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आँख में धूल झोंकना। तो लिखा है उसने मेरी आँख में धूल झोंक दी। फिर लिखा है नाक काटना। नाक काटना मतलब क्या होता है, बेइज्जती के कारण हमारी नाक कट गई। इसके बाद लिखा है हाथ मलते रह जाना, यानी कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाए। तो लिखा है चिड़िया ने जब खेत खराब कर दिया तो किसान हाथ मलता रह गया। इसके बाद लिखा है पेट में चूहे दौड़ना। तो लिखा है भूख के कारण मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसके बाद लिखा है पीठ में छुरा मारना। तो लिखा है धोखा देकर उसने मेरी पीठ पर छुरा मार दिया। तो कर लेंगे आप लोग इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्द का लिंग बदलकर उनको वाक्यों में दोबारा से लिखिए। तो जैसे अब यहाँ लिखा है उदाहरण के तौर पर, राजम के पिता एक जंगल में क्या करते थे, डेरा डाले हुए थे। तो देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, राजम पिता है ना, तो पिता की जगह क्या आ जाएगा माँ, कि राजम की माँ जंगल में डेरा डाले हुए थी। ठीक, इसी तरह से देखिए लिखा है 2 शेर राजम पर झपटे थे। तो क्या आ जाएगी 2, ठीक है 2 शेर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 शेर निया, 2 शेरनिया। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 शेरनिया राजम पर झपटी। झप टा में बड़ी ई की मात्रा, झपटी थी, था में ई की मात्रा। ठीक है, क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी तो उस पर हमने आपको बताया था कि जब लिंग बदला जाता है तो उसके साथ वाक्य में भी चेंजेस आते हैं। अब आगे देखिए अगला वाक्य आपका क्या लिखा है, मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैंने वह मेडल तुम्हारे, ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा ना, मैंने
लिख लेंगे आप लोग मैंने वे मेडल तुम्हारे, क्या हो जाएगा तुम्हारे, ता में ऊ की मात्रा, धमा हा में आकंडा, रा में ई की मात्रा, तुम्हारे। अब बुआ जी की जगह पे क्या आता है, फूफा जी, है ना, तो लिखेंगे फाफा में ऊ की मात्रा, फाफा में आकंडा, फूफा। ठीक है, फूफा जी को दिया। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे ना, बुआ जी की जगह पे फूफा जी आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, तो आप क्या लिखेंगे, वह तो बहुत प्यारा की जगह क्या हो जाएगा, प्यारी, प्यारी लड़की, लाड़ा लड़का, का में ई की मात्रा की, लड़की है। कर लेंगे आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आपका लिखा है दादाजी, सॉरी दादी जी काफी प्रभावित हुई, तो आप क्या लिखेंगे, दादाजी काफी प्रभावित। ठीक है, तो हुई की जगह क्या हो जाएगा, हुए, दादाजी काफी प्रभावित हुए। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, देखिए, दादी जी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गई, तो आप क्या लिखेंगे, दादा जी रानी की कहानी सुनाते हुए सो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। वैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ राजा का बदलना था, यानी रानी करना था, लेकिन मैंने दोनों बदल दिए, तो कोई बात नहीं, आप दोनों भी बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ लिखा है, आपने स्वामी के मित्र राजन के बारे में पढ़ा, स्वामी उससे बहुत प्रभावित था। ठीक है, तब आपको बताना है, क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं, यदि हाँ तो बताइए किससे और क्यों। देखिए मैं तो कभी इतना प्रभावित नहीं हुई किसी से। अगर आप अपने किसी दोस्त से इतना प्रभावित हुए हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि आप क्यों हुए हैं। ठीक, उसके बाद लिखिए है, अपनी कल्पना से राजन का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक राजन जो बच्चा है उसका चित्र आप लोग बनाएंगे और उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं लिखेंगे। जैसे आप नंबर 1 लिख सकते हैं, वह बहुत निडर था। ठीक है, एक लिख लेंगे कि वह बहुत निडर था। दूसरी एक और भी लिख सकते हैं कि वह बहुत बहादुर था। ठीक है, बहादुर था। तो दो विशेषताएं हो गई। इसी तरह से आपको लगता है कि मैम और भी विशेषताएं हो सकती है तो आप उन्हें भी लिख लेंगे, और चित्र आप लोग तो बना ही सकते हैं कार्टून का। चलिए, तो फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।